प्राची, आर यू सीरियस? प्राची, तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने क्या किया है? तुमने शादी कर ली है प्राची अरोरा, तुमने किसी और से शादी कर ली है। और वो कोई और अब मेरा पति है। बाय द वे, मैं प्राची अरोरा नहीं रही। और मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। चेक करने आए हो ना कि मैं ऑर्फनेज के लिए निकली हूँ या नहीं निकली हूँ। अगर नहीं निकली हूँ तो रोक दोगी, बातों में उलझाओगे, कुछ भी गलत सलत करोगे ताकि मैं ना पहुंच पाऊं और तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीनो। ऐसा लगता हूं तुमको मैं? हाँ? ये सोचती हो तुम मेरे बारे में कि मैं ऐसा इंसान हूं? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है हमेशा, कुछ और नहीं दिखता इसके अलावा? दिखता है ना, तुम्हारी आंखों में धोखा दिखता है। जो धोखा देने में तुम माहिर हो। मैं धोखा देने में माहिर हूं? हाँ प्राची, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने किसी और से शादी करी है। तुम किसी और के कमरे में प्राची बहू, बुआ जी, नहीं, रुको। तुम कुछ नहीं बोलोगे, कुछ नहीं करोगे, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। ये मेरा नया घर है, मेरी नई जिंदगी है, इसे बर्बाद मत करो प्लीज। तुम्हारी नई जिंदगी, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद तुम्हें अपनी नई जिंदगी की पड़ी है। और तुम्हारी इस नई जिंदगी में तुम मुझे धक्के देके बाहर भेज रही हो। कितने हो प्राची बहू? तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करते, प्लीज जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। ये तुमने सही नहीं किया, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया प्राची। ठीक है, सही नहीं किया ना, तुम सही कर दो। तुम कभी कोई गलती नहीं करते ना, अब ये भी सही कर दो। यहाँ पे वापस मत आओ, मेरे घर में, मेरी लाइफ में वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें वापस आने नहीं दूंगी। तभी चैलेंज मत करो मुझे कि तुम्हारा चैलेंज मेरी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। जी तुम किसे अपना मकसद बनाना चाहते हो, किसे नहीं बनाना चाहते। तुम्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, आई डोंट केयर। मैं बस एक बात चाहती हूँ, कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं चाहती तुम इस घर में और मेरी जिंदगी में वापस आओ। क्योंकि ये घर मेरा है। ये घर तुम्हारा है ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा और तुम मेरा इसी घर में स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। देख लेना। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। प्राची बहू, प्राची बहू, तो यहाँ क्या कर रही है? सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। पहली रसोई की रस्म तो पूरी हो गई, लेकिन ये तो पता चले कि सबको खीर कैसे लगी तुम्हारे हाथ की। चल चल मेरे साथ आओ। मैं इस घर में लौट के आऊंगा और वो तुम ही होगी प्राची, जो इस घर में पूरे इज्जत और प्यार के साथ मेरा स्वागत करोगी। ये मेरा किसी और से नहीं, अपने आप से वादा है।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू। No, 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 no. अक्षय, अरे कहाँ रह गए थे आप लोग? एंड प्राची, क्या जबरदस्त खीर बनाई है। टू गुड। पता है ये जाने वाली थी। घर की चाबी जो मिल गई है इसे। हैं जी, पिछला दरवाजा भी खोल दिया था भागने के लिए। मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा मेरा अक्षय पुत्र इतना प्यार करता है इससे, इतनी जल्दी थोड़ी ना जाने देंगे ऐसे। कुछ भी मतलब भाई आप प्राची भाभी से प्यार नहीं करते? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। अभी बुआ जी ने कहा ना कि प्राची चाबियां लेके भागने वाली थी, मैं इसके लिए कुछ भी कह, समझा? प्राची इज लाइफ। रोमांटिक। I mean to say this खीर, it's life, you know. I told you, super बनी है। हाँ भाभी, खीर बहुत अच्छी है, सच में इन एंड आउट टेस्टी। What? I mean खीर की खुशबू भी अच्छी है और खीर का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा हुआ मैंने स्पून से खीर खाई, अगर हाथ से खा ली होती फिर तो मेरी उंगलियों की गारंटी नहीं। इतनी टेस्टी थी। मैं तो खुद 2 कटोरी खीर खा के मैं तो चम्मच का भी इंतजार। ये घर तुम्हारा है ना, तो मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे इस घर में मैं लौट के आऊंगा और तुम मेरा इसी घर में स्वागत करोगी प्यार और इज्जत के साथ। रणवीर मुझे चैलेंज देकर के आए और वो जिद में आके कुछ भी कर सकता है, मैं जानती हूँ उसे। वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा क्योंकि उसे भी खुशी चाहिए और मैं ये होने नहीं दूंगी। अक्षय, ये मीठे की रस्म हो गई, सबने खा भी लिया, अब हम ऑर्फनेज के लिए निकल सकते हैं ना? हाँ, भाई ये दूल्हा दुल्हन के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? हमें भी तो पता चले। बुआ, अपने हनीमून की डिस्कशन आपसे थोड़ी ना करेंगे। अबे यहाँ मार खाएगा या अंदर? एक्सक्यूज मी। हाँ जी बोलिए। हेलो प्राची, मैं ऑर्फनेज से मीरा बोल रही हूँ। जी बोलिए। कहाँ हो? टाइम तो देखो, तुम लेट हो, जल्दी आ जाओ क्योंकि कुछ लोग आ रहे हैं एडॉप्शन के लिए 1 बजे। और हमें स्पेशल फोन आया है कि खुशी को आप ही को देना है। मिस्टर टंडन हमारे ऑर्फनेज के जो ओनर हैं, मिस्टर ओबेरॉय, उनके खास दोस्त हैं, तो हम इतना ही कर सकते हैं। आप प्लीज जल्दी से जल्दी आ जाइए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। नहीं नहीं, हम पहुंच रहे हैं, हम ऑर्फनेज पहुंच रहे हैं जल्द से जल्द। आप खुशी को ना किसी को दिखाइएगा नहीं, आई मीन उसको रूम में ही रखिए जब तक हम नहीं आते। मैं आ रही हूँ, मेरा मतलब है हम आ रहे हैं, मैं और मेरे पति हम आ जाएंगे। आप समझ रही हैं ना? ओके ओके जी, थैंक यू। अक्षय, ये ले। क्यों? अभी हम निकलते हैं ना, हम लेट हो जाएंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी, पेपर्स साइन करने होंगे, खुशी को अडॉप्ट करना है ना। चलते बस। अडॉप्ट? क्या बातें चल रही है? किसी को गोद लेने की बात कर रहे हो तुम लोग? और ये खुशी कौन है? वो एक्चुअली बुआ जी, हम लोग खुशी को ही अडॉप्ट कर रहे हैं। खुशी प्राची की बेटी। क्या? जी,
और प्राची की पहले शादी हो चुकी। पर पहले पति से ही कोई रिश्ता नहीं रखना तो उसके खून से रिश्ता क्यों रखना है? मेरा मतलब है अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो इस नए रिश्ते के साथ बढ़ाओ। तेरे रिश्ते के साथ बढ़ते तो इसे आगे फूलने दो। अगर कुलदेवी ने चाहा तो तुम लोगों की अपनी खुशी, अपनी बेटी आ जाएगी इस घर में। खुशी मेरी अपनी बेटी है। नौ महीने मैंने उसे अपनी कोख में रखा है। मेरा अपना अंश वो मेरी है। पता है मुझे कि पुराने किसी भी रिश्ते से अब कोई ताल्लुकात नहीं है, पर खुशी मेरी बेटी है और अपनी ही बेटी से मैं रिश्ता तोड़ नहीं सकती ना बुआ जी। खून तो वो उसी आदमी का कहलाएगा। जिस गांव को छोड़ना है उस गांव में घर रखने का क्या फायदा? बुआ जी प्लीज, मुझे प्राची के पास के बारे में सब कुछ पता है। इनफैक्ट मैं खुशी के बारे में भी सब कुछ जानता हूं। और ये सब समझने के बाद, जानने के बाद मैंने ये फैसला लिया और उसके बाद ही प्राची से शादी की। मुझे गर्व है प्राची पर। प्राची से अच्छी मां तो हो ही नहीं सकती। माँ चाहे कितनी भी दूर हो, उसके लिए ना उसकी औलाद अलग हो सकती है, ना औलाद के लिए उसकी ममता। दीदी, जब मियाँ बीबी राजी तो हम तुम दोनों कौन होते हैं? हाँ जी? अक्षय चले। चल। वो जब निकला तो बहुत स्ट्रेस में था इंस्पेक्टर साहब। और रणबीर, डैड ये पुलिस वाले यहाँ पे क्यों हैं? तेरे लिए। मेरे लिए? मेरे लिए क्यों? रणबीर तू गायब था। तेरे लिए मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी हमने। सब जगह पता किया, कहीं कुछ पता नहीं चला। इतना टाइम निकल गया था और हम सब घबरा गए थे, इसलिए हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना पड़ा। तो ठीक तो है रणबीर? हाँ डैड मैं ठीक हूँ और मैं कोई गायब वायब नहीं हुआ था। आप लोगों को मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत दिक्कत हुई, लेकिन अब आप लोग जा सकते हैं, मैं आ गया। सॉरी। रणबीर हुआ क्या था? तू कहाँ था? क्या कर रहा था? पूरी रात रणबीर, पूरी रात गायब था तू और इतने परेशान थे। कहाँ? कोई फोन नहीं, कुछ कांटेक्ट नहीं, कोई खबर नहीं तेरी रणबीर। कहाँ चला गया था तू? और तुझे पता है हम सबकी क्या हालत थी? हम पूरी रात कोई भी सो नहीं सका था। इसे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है इसे? इसने पहले कौन सी जिम्मेदारी निभाई है जो ये अपने भाई का? आलिया प्लीज। अरे क्या गलत कह रही हूं मैं विक्रम? क्या किया इसने मेरी रिया के साथ? मंडप में रिया को अकेले छोड़ के चला गया और फिर उसके बाद में कहां गया था ये? इसने जो रिया के साथ किया क्या वो सही था? रिया को बार बार तुम दुख पहुंचा रहे हो, क्या वो सही है? ये
हर बार मेरे साथ ऐसा करते हो, क्यों? क्या गलत किया है मैंने तुम्हारे साथ? बोलो, What have I done to deserve this? शिया, कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? ये तुम्हें कुछ नहीं समझता है। Thinks of you nothing. रिया तुम्हारे लिए पूरी तरह से बदल गई है रणबीर। She is not the same person anymore. और तुमने क्या किया उसके साथ? तुमने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दुख के सिवा तुमने रिया को कुछ नहीं दिया है। इस लेवल तक तुम गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सोचा तो मैंने भी बहुत कुछ चीजें थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद की बात कोई ना ही करे तो अच्छा है। क्या मैंने आप सबको नहीं बताया था कि मैं शादी के बारे में श्योर नहीं हूं? क्या मैंने आप सबको नहीं बोला था कि मैं प्राची से अब भी प्यार करता हूं? आप लोग नहीं जानते थे कि मैं उसको नहीं बुला पाया हूं अभी तक। तब भी आप लोगों ने मुझे शादी के मंडप पे बिठा दिया। रिया, आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाया। कैसे शादी करता तुमसे? कैसे? अगर मैं तुमसे शादी कर लेता ना, तो मैं अपने आप को जिंदगी भर के लिए अंधेरे में रखता। क्या तुम चाहती थी ऐसा हो? मैंने तुम्हें सॉरी नहीं बोला क्या? मैंने बोला ना, तुमसे माफी मांगी, लेकिन उस वक्त तो तुम बहुत बड़ी देवी बन गई थी। उस वक्त तो तुमने मुझे बोला हाँ जाओ, बलिदान दे दिया तुमने मेरा। लेकिन अभी तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम्हारी जो मल्टीपल पर्सनैलिटीज है ना, ये मैं हैंडल नहीं कर सकता। मैं ऐसे 1000 बार सॉरी नहीं बोल सकता अपनी गलती के लिए, जो कि मैंने करी भी नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं मैंने गलत किया, आप लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। आप एक सेकेंड, आप यहां क्या कर रही हैं? नहीं सीरियसली, आप यहां कैसे आई? किसने बुलाया आपको यहां? मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे इनकी शक्ल यहां पे क्यों देखनी पड़ रही है? गॉड डैम इट! इन्होंने हमारी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, नहीं करी क्या? पूरी जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये यहां पे खड़ी कैसे है? यहां पे खड़े होके सबको जज कर रही हैं सीरियसली, और हम होने भी दे रहे हैं? इन्होंने जो हमारे साथ किया उसके बाद तो इनको घर की चौखट के अंदर कदम नहीं रखने देना चाहिए था किसी को। How dare he? खड़े खड़े ये क्या बोल गया और आप सब लोग तमाशा देखते रहे। मैंने गलत किया है। मंडप पे रिया को वो छोड़कर गया और उंगली मुझ पे उठा रहा है। ना कोई लिहाज है, ना कोई रिस्पेक्ट है, और आप लोग चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। उसने मुझे गालियां दी, रिया को गालियां दी, उस लड़की को गालियां दी जिसने आपकी पूरी फैमिली को संभाला, लेकिन आप लोगों ने सपोर्ट में एक शब्द नहीं कहा। मैंने गलत किया? हाँ, मैंने गलत किया। गट्स है इन लोगों में जो बोल रहे हैं कि मैंने गलत किया। अरे आज से पहले तो कभी नहीं बोला कि मैंने गलत किया, अब बोल रहे हैं मैं। पर गलत हुआ है, लेकिन गलत मेरे साथ हुआ है। लेकिन अब नहीं होगा, अब बिल्कुल नहीं होगा। रणबीर अभी गुस्से में है, हर्ट है, थोड़ा टाइम दे दो उसे, शांत हो जाएगा। नहीं मॉम, मैं शांत नहीं बैठने वाला हूं, अब बहुत हो गया। रणबीर! रिया, तुम्हारा सामान इसमें रखा है, मेरे घर से बाहर निकल। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या बोला? ये लो और बाहर निकलो। शब्बीर, तुम मुझे इस घर से निकलने को कह रहे हो? मुझे? नहीं, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूं। मैं तुम्हें बहुत प्यार से बोल रहा हूं कि घर से बाहर चली जा। लेकिन अगर तुमने मुझे मजबूर किया तो मैं जबरदस्ती तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। रणबीर!
बीच में मत बोलिए आलिया मुझे, वरना आप मेरा ऐसा रूप देखेंगे जिसे आप जिंदगी भर देख के पछताएंगे। रणवीर प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक समझने की कोशिश करो। अरे तुम ऐसे कैसे मेरे साथ? रणवीर मैंने क्या कुछ नहीं किया। रणवीर मैंने तुमसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है मैंने। रणवीर मैंने तुम्हारे लिए, इस पूरे परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है, और तुम मेरे साथ तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सब जो तुमने करा है वो किसके लिए करा है? मुझसे शादी करने के लिए ना? तो हमारी शादी तो नहीं हुई और आगे हमारी शादी होगी भी नहीं, तो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हो रणवीर। हद की बात तो आप ना ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा आलिया बूजी, बहुत अच्छा। मैं अच्छे से जानता हूं आप क्या कर सकती हैं और आप क्या कर चुकी हैं। आपको आईना दिखाऊं? दिखाऊं आईना? ये रिया की आलिया बूजी ने कल रात को मुझे किडनैप करवाया था। क्या हुआ? आपको लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और किडनैप इसलिए करवाया था ताकि मैं रिया से शादी कर सकूं। ये इस इंसान की असलियत है, लेकिन आपको तो इंसान ही नहीं कह सकते, क्योंकि आपके अंदर इंसानियत वाली कोई चीज ही नहीं। रणबीर ऐसे बात मत कर। नहीं मम्मी, अब मैं ऐसे ही बोलूंगा। इतने देर से दिल में जो दबा के बैठा था ना मैं, अब मैं वो बोलूंगा। रिया, मेरा घर छोड़ो, अपना सामान लो और निकलो मेरे घर से। जो तुम्हारा नजरिया है जरूरी नहीं कि वो ही सही नजरिया हो। तुम अपना ओपिनियन, अपना नजरिया हम सब के ऊपर ऐसे थोप नहीं सकते। अपने आप को सही प्रूव करने के लिए ये सारी बातें बोलकर हमें गलत नहीं कह सकते। मेरा घर छोड़ के जाओ। Wow, Ranbir, look at you. It's always about you. Well done, well done. तुम्हारा दिल जो कहता है, तुम्हारा दिमाग जो कहता है, तुम्हें जो करना है, तुम्हें जो लगता है, सिर्फ तुम रणबीर। It's all about you. रणबीर, रणबीर ये क्या कर रहा है तू? रणबीर क्या कर रहा है? पागल हो गया है क्या? रणबीर बेटा सुन, क्या कर रहा है तू? ये रणबीर ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ रणबीर, पागल हो गए हो क्या? रणबीर होश में आओ। What the hell are you doing? अरे किसी और का गुस्सा मुझ पर मत निकालो, प्राची का गुस्सा मुझ पर मत निकालो। प्राची तुम्हारी कभी थी ही नहीं। और तुम उसके प्यार में पागल बने फिर रहे थे। क्या किया उसने तुम्हारे लिए? हाँ, उसने तुम्हारा प्यार समझा, इस परिवार को समझा, तुम्हें समझा नहीं ना? नहीं समझा उसने तुम्हें रणबीर। You know why? रणबीर वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती थी। तुम कितना भी सच बदलने की कोशिश कर लो, but you know what? सच यही है
कि प्राची तुम्हारी कभी थी नहीं। अब ये कहाँ गया? अरे अरे इसका क्या करें हम? भाई मुझे इतना बता दो, ये लड़का कर क्या रहा है? क्या हो गया? क्या हो गया ऐसे? अरे ये सब बातें छोड़ो, सबसे पहले ये आग बुझाओ। प्राची मेरी नहीं है ना, तो प्राची की सारी यादें मैं जला दूंगा। तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरे साथ सारी यादें मिटा दी ना तुमने। अब मैं सब मिटा दूंगा, नई यादें लेके आऊंगा। मैं तुम्हें अपने आप को कभी भूलने नहीं दूंगा प्राची। अब तुम्हें एक नया रंग मिलेगा। मेरा नया घर है, मेरी नई जिंदगी है, इसे बर्बाद मत करो प्लीज। प्राची अरोरा, तुमने किसी और से शादी कर ली है और वो कोई और अब मेरा पति है। मेरी जिंदगी का मकसद था प्राची का प्यार, प्राची की खुशी, लेकिन अब मेरी जिंदगी का मकसद है प्राची को चोट पहुंचाना, उसे वो दुख, वो दर्द देना जो उसने मुझे दिया था।